आज का स्टूडेंट है जो कि इसे अपने खुद पर लिखता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट स्टेप टू क्लोजेस्ट टू असेसमेंट एज लर्निंग। तो सीखने के दौरान यहाँ पर अर्निंग की बात करी जा रही है, अधिगम की बात की जा रही है सीखने के दौरान असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कक्षा 5 का जो एक बच्चा है वो खुद पर लिखता है माई सेल्फ, मतलब खुद पर एक ऐसे लिखता है। तो बताइएगा कि इस ऐसे पर जो लिख रहा है तो इसमें लर्निंग किस तरीके से होगा, इसका आकलन कैसे करेंगे, लर्निंग के रूप में इसका आकलन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट हाउ ही सी डिसाइडेड व्हाट ऑल टू इंक्लूड। नीचे चलते हैं। मान लो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपके जैसी ही चीजें कोशिश कर रहा हूँ करने की, ताकि आप इस चीज को समझे कि आप कैसे करेंगे। नहीं समझ में आया हाउ सी, चलो ठीक है देखते हैं, टाइम थोड़ा सा करना ही पड़ेगा खराब। द टीचर मार्क्स द एसे, मार्क्स, ठीक है, मतलब टीचर ने क्या किया, मार्क्स दे दिया, ग्रेड दे दिया, तो ये तो निगेटिव होता है ना। ठीक है, टीचर गिव्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि रूढ़िवादिता की बात कर, संरचनावादी की बात, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। जहां पर कंस्ट्रक्टिव हो जाए, मतलब कि लचीलापन होना चाहिए ना, एजुकेशन सिस्टम में आपको पता है लचीलापन होना इंपॉर्टेंट है। अब कंस्ट्रक्टिव मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू रीड 5 अदर एसे सेंड पिक ऑफ फेवरेट। तो ये यहाँ पर आपने दे दिया क्या, 5 अदर ऐसे दे दिया लिखने के लिए, तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने बच्चों को इतने सारे होमवर्क भी नहीं देने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसको दे दिया कि तुम 5 ऐसे और यहाँ पर क्या करोगे, पढ़ करके आने वाले हो। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, अब 3 ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट हाउ ही सी डिसाइडेड व्हाट ऑल टू इंक्लूड, मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, सभी बच्चों से यहाँ पर पूछा जाना चाहिए, सभी से पूछा जाना कि उन्होंने मतलब खुद को कैसे सब में शामिल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट से पूछा जाना चाहिए कि कैसे उसने, मतलब लड़के या लड़की ने सबको उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, तो सभी से पूछना, सभी को सोचने के लिए मौका देना, सभी से थिंक मतलब सोचना, तो इंपॉर्टेंट है। जब 3 ऑप्शन गलत हो ही चुके हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे इसमें बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे, जब 3 ऑप्शन गलत है तो आंसर सही मार के जाओ आगे। यहाँ पर पीएचडी करने की कोशिश नहीं है कि भैया हम इसको एकदम फैक्ट निकालेंगे कि इसमें क्या फैक्ट हो सकता है। और आजकल ट्रेंड चला है, बच्चे जो है ईवीएस के क्वेश्चन को लेकर के परेशान हो जा रहे हैं कि नया क्वेश्चन चित्रकारी पूछ दिया तो साड़ी पूछ दिया, ये सारे क्वेश्चन को लेकर के परेशान है। 2-4 क्वेश्चन तो इधर उधर से पूछेगा तभी तो पेपर का लेवल भी थोड़ा दिखेगा ना, बहुत हर एक चीज रिपीट कर देगा तो दिक्कत ही ना, दिक्कत तो है ही ना, इस चीज को समझो। 2-4 क्वेश्चन को लेकर के मत पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, उन चीजों को मैं करवाता हूँ, उन चीजों को करके जाओ, काम आसान हो जाएगा। ईवीएस के चक्कर में अब आपको बहुत सारे लोग किताबें बता रहे हैं, इन किताबों से पढ़ो, उन किताबों से पढ़ो, तो आपकी इच्छा है दोस्त आप पढ़ो। आपको ईवीएस में 15 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी है या फिर आपको 135 नंबर के लिए मेहनत करनी है, फैसला आपका है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है कि लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज जो है दोस्त वो है सिस्टम का सिस्टम, याद रखिएगा। कहने का मतलब है लैंग्वेज के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा है, अब भाषा के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वर्ण देखने को मिलता है, जैसे क, अब क से वर्ण के बाद क्या देखने को मिलता है, क के बाद कमल देखने को मिलता है, ये क्या हो गया, वर्ण के बाद आपको वर्ड देखने को मिल गया। ठीक है ना, मतलब कि शब्द देखने को मिल गया, शब्द के बाद वाक्य देखने को मिला, तो एक सिस्टम है और सिस्टम का भी सिस्टम है। जैसे कि आप मान के चलो कि शब्द, शब्द से बना वाक्य, शब्द सॉरी वर्ण, वर्ण से बना वाक्य, अरे यार, वर्ण, वर्ण से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, वाक्य से बना पैसेज, ठीक है ना, वो आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ से आप देखोगे कि चीजें बनती जा रही हैं, मतलब ये सिस्टम काम कर रहा है। और इन्हीं सिस्टम का सिस्टम किसको कहा जाता है, भाषा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विच पेडागोगी रिकॉग्नाइज द प्राइमरी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस देयर वॉइसेस एंड देयर एक्टिव participation. These kind of pedagogy requires us to plan learning in keeping with children's psychological development and interest. अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, कुछ है ही नहीं। Which pedagogy recognize the primary to children experiences? Primary to चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, उनकी आवाज को, उनके एक्टिवनेस को, जो एक्टिव होकर के सक्रिय भागीदारी, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन,
दिस काइंड ऑफ पेडागोजी रिक्वायर्ड अस टू प्लान लर्निंग, मतलब इस तरीके के पेडागोजी के लिए हमारे पास कुछ प्लान है जो बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और उनके इंटरेस्ट को लेकर के ध्यान में रख करके बनाई गई है। उसको क्या बोला जाता है? चाइल्ड सेंटर। सिंपल सी बात है, बच्चों को ध्यान में रख करके जब चीजें बनाएंगे उसको चाइल्ड सेंटर कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और इनको देख करके आप बड़े आराम से पहचान जाओगे कि चाइल्ड सेंटर ही इसका आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तभी जाकर के इंग्लिश भी आप ले रहे हो। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल मेथड फॉलो अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड टीचिंग द टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जब आप क्वेश्चन वर्ड को बच्चों को सिखाने की कोशिश करो तो विच अप्रोच इंपॉर्टेंट, कौन सा अप्रोच जो है आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इस चीज को याद रखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। एक्सप्लेन करना यहाँ पर नेगेटिव होता है, इस चीज को याद रखिएगा। बच्चों को एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या देना, तो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आपको एक्सप्लेन दिखेगा नेगेटिव है। टेलिंग स्टूडेंट दैट वर्ड स्टार्टिंग विथ WH क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर फिक्स कर दिया आपने कि जहां पर WH स्टार्ट होता है वो आपका क्वेश्चन टैग होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। WH के अलावा भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन, उसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के तरीके से WH नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं आएगा, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग विद WH ये गलत हो जाएगा। बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड मार के चले आते हैं, आगे पढ़ो ना। यूजिंग स्क्रिप्ट और एन ऑथेंटिक डायलॉग्स टू टीच हाउ क्वेश्चन वर्ड आर यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू ट्रांसलेट हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो स्क्रिप्ट देना है और स्क्रिप्ट के बाद डायलॉग्स देने हैं और उसके बाद टीच करना है कि क्वेश्चन वर्ड्स कैसे काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ना यार, बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को कैसे सिखाओगे? ऐसे ही तो सिखाओगे ना कि आप WH वर्ड रटाओगे और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, आपके लिए नहीं पूछा जाएगा कि आपने BEd BTC में क्या पढ़ा, आपको क्या पढ़ाया गया है और 12 लेवल का पूछा जाए। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप कैसे ट्रीट करोगे? कक्षा 5 तक के क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं कि आपको एक टीचर बना दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आप बताओ कैसे कैसे क्या करने वाले हो। तो प्राइमरी के बच्चों को तो इस तरीके से